कैटलिस्टिक 60 डेज पावर कैंपेन। आप सभी चैंपियंस का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है कि आपने जो भी मेहनत की है पिछले 20 दिनों के अंदर वो सारी की सारी सामने दिख रही है और आप अपना समय निकाल कर आज सवेरे दोबारा से आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। 14th डे पर हम पहुंच गए हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? आपका जोश ही बता रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इशारे कर दें। कैटलिस्टिक परिवार को उत्साहित करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ट्रेनिंग अनुभव जरूर बताएं। पावर लेसन्स के अंदर हमने पिछले 13 दिनों में कई खास बातें सीखी हैं, कई गहरी बातों पर हमने विचार विमर्श किया है। सबसे पहले हमने देखा हमें खुद से ईमानदार क्यों रहना चाहिए, हमें फोकस होकर काम क्यों करना चाहिए, समय से आगे क्यों जाना चाहिए, योजना क्यों बनानी चाहिए, योजना पर काम क्यों करना चाहिए, स्वॉट मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, जोखिम क्यों उठाना चाहिए, मापदंड या बेंचमार्क क्यों बनाने चाहिए, लक्ष्य क्यों बनाने चाहिए, कार्य योजना क्यों बनानी चाहिए, सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन से बाहर क्यों जाना चाहिए, उद्यमी क्यों बनना चाहिए, उद्यमिता क्यों करनी चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर हमने विशेष चर्चाएं की हैं। आज के पावर लेसन के ऊपर हम पहुंच गए हैं और आज का पावर लेसन है क्षेत्र, मतलब कि जोन। ध्यान देना, हमने 11वें दिन कंफर्ट जोन के बारे में सीखा था, आज उसके एक्सटेंशन पर जा रहे हैं। तो हम क्षेत्र की बात करेंगे, जोन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्षेत्र या जोन क्या होता है। ये क्षेत्र विशेष जो है आपकी एक सीमा होती है, जिस सीमा के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जहां के आप राजा होते हो। जब आप उस सीमा से बाहर निकलते हो, उस क्षेत्र से बाहर जाते हो, तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। घर का एग्जांपल देता हूं। घर के अंदर हमारे पास सारी सुविधाओं का इंतजाम हमने खुद ही किया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है। घर के अंदर आने के बाद हमें जो चीज चाहिए अपनी जगह पे मिलती है, जो भी हमें सुविधाएं चाहिए अपनी जगह पर रखी हुई है हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, और हम उसको जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर छोड़कर जब हम बाहर जाते हैं, कहीं किसी होटल में रहने लग जाते हैं, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, या कहीं किसी की शादी में जाते हैं, या कहीं किसी न्योते पर जाते हैं, तो वहां पे हमें कई प्रकार के एडजस्टमेंट करने होते हैं और हम सोचते हैं भाई जल्दी से भागो, यहां से निपटा के घर पहुंचे। ठीक है, ये होता है हमारा क्षेत्र या जोन। हर एक व्यक्ति जिसका अपना क्षेत्र बनाया हुआ है वो वहां पे सुरक्षित महसूस करता है और इसको कहते हैं हम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के अंदर आप सेफ होते हो और हर चीज आपके नियंत्रण में होती है। हर चीज आपके नियंत्रण में होगी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ये कंफर्ट जोन का सबसे पहला तरीका वो है विशेषता। इस विशेषता के चलते बहुत सारे लोग, तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 98% लोग इसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपने सुविधा क्षेत्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते हैं और उसके बाद वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहीं पर हमारा वो जो जॉब माइंडसेट वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आता है। जॉब माइंडसेट में क्या लगता है लोगों को, भाई पढ़ेंगे लिखेंगे और एक बढ़िया सी नौकरी करेंगे और जीवन हमारा सेट हो गया। वो क्या है, एक कंफर्ट जोन है कि भाई जो भी कर रहे हैं हम नौकरी के लिए कर रहे हैं, उससे आगे हम ना देख रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना समय के पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस पेंडेमिक के अंदर लोगों की नौकरियां गई, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रातों रात ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। करेक्ट, तो वो अपने कंफर्ट जोन में थे। हम जो बात कर रहे हैं, जो सबसे पहली भारत की समस्या है वो है जॉब माइंडसेट। हर बंदा केवल जॉब करना चाहता है, उसके आगे सोच ही नहीं रहा। अगर 98% लोग इस देश में केवल जॉब के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं तो नौकरियां कहां से आएंगी? ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। इसीलिए इसको कंफर्ट जोन के अंदर रखा गया ताकि हमें ये समझ में आए कि जो नौकरी करना चाहते हैं वो अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस करते हैं और वो उन्हें मालूम है कि हर महीने हमें बंधी बंधाई तनख्वाह मिलेगी और इतने पैसे से हमने ये काम करने हैं, यानी कि हर एक चीज उनके नियंत्रण में चली गई। तो कंफर्ट जोन पहली चीज होती है। दूसरी चीज हमने समझनी है फियर जोन। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप निकलने से डरते हैं। ठीक है, यहां पे आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, यानी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। आप जो है
प्रॉब्लम में फंसने की सोचेंगे, विचार करेंगे। अभी फंसे नहीं है, लेकिन जब उस जोन में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या होता है कि यार वहां पर क्या होगा हमें पता नहीं है। जैसे आपने कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो आपको वहां पर सबसे पहली चीज आएगी, वहां पर जाएंगे, वहां पे हमें खाने को कैसा मिलेगा, वहां पे रहने को कैसा मिलेगा, वहां पे नहाने धोने की सुविधा कैसी होगी, उसके बाद सोएंगे कहाँ पर, कितने लोग होंगे, कैसे होगा, ये क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन आप सोचो कि आपका घर ए है और आपका घर बी है। आप अपने ए घर से निकलते हो, मान लीजिए आप पंजाब से निकले और आपका दूसरा घर दिल्ली में है बी, आप बी वाले घर में आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके हैं, तो आप क्या होगा, कॉन्फिडेंस से आओगे। क्यों? क्योंकि आप एक प्रकार की सुविधा को छोड़ के दूसरे प्रकार की सुविधा में जा रहे हो जो कि आप ही की बनाई हुई है। यानी कि आपको पता है कि जो कंडीशंस यहाँ है वही कंडीशंस वहां होंगी, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लोग नौकरी से निकल के बिजनेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को अब जबरदस्ती बिजनेस के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हौसला नहीं है, घबराए हुए हैं कि नौकरी तो चली गई, अब बिजनेस भी नहीं चला तो क्या होगा। ये होता है फियर जोन। इसके अंदर एक चीज और आती है, एक्सक्यूजेस। हम बड़े सारे बहाने मारने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं। ध्यान रखना, जितने भी लोग आपकी टीमों में बहाने मार रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको अभी तक बात ये नहीं समझ में आई कि प्रोजेक्ट कर क्या रहा है और उनको क्या हासिल होगा, इसलिए वो नए नए बहानों के साथ आपके पास आते हैं। जितने भी लोग फियर जोन में हैं, जितने भी लोग इस अपना कंफर्ट जोन तोड़कर छोड़कर फियर जोन में जाते हैं, यानी कुछ नया करने जाते हैं, ऐसा कुछ करने जाते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया, तो वो बहाने ढूंढते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई रास्ता निकाल लूं कि मेरे को सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाए। जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है अपनी टीम्स को लेकर, उसमें सबसे बड़ा कारण ये दो आएगा आपके सामने। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें, उन्होंने अपना नाम तो लिखा दिया लेकिन उनको ये हौसला नहीं है कि उनसे इतना बड़ा काम होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े काम को देख रहे हैं, वो छोटे वाले हिस्से पे अभी तक उनका ध्यान ही नहीं आया। दूसरा, उन्होंने कई प्रकार के बहाने बना लिए। जिनके जो बहाने बनाने वाले होते हैं उनके पास हजारों बहाने तैयार होते हैं, लेकिन जिन्होंने काम करना है वो बहाना नहीं देखते, वो काम करते हैं। चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे सड़क पे कुछ भी हो रहा हो। मैंने आपको एक बार नीति वचन बताया था कि जो आलसी व्यक्ति है उसको मार्ग में हमेशा शेर दिखता है, मतलब वो बोलेगा मैं सड़क पे निकलूंगा तो वहां शेर बैठा हुआ है, वो खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तीसरी चीज होती है अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। जो फियर जोन के अंदर व्यक्ति है, ठीक है, जो इस प्रकार का व्यक्ति है, वो क्या करेगा, हमेशा दूसरों के कहने पर चलता है। अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। दूसरों ने बोला अरे यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, पिन मार दी, उसकी हवा निकल गई, वो भाग गया वापस कहां, अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो नाना प्रकार की नेगेटिव बातें करेंगे। अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, भाग गए तो क्या, इधर हो गया तो क्या, उधर हो गया तो क्या, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो। वो सारे के सारे डरे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, और एज ए आप किसी भी प्रोजेक्ट में जिस भी पद पे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको इस अगर 3 प्रकार की चीजें करता हुआ कोई व्यक्ति दिखता है तो वो कहां पर है। फिर आपको यहां से उसको न्यूट्रल करके उसको सही पोजीशन पर लेकर आना है। मान लीजिए कोई डरा हुआ है, कोई बहाने मार रहा है, कोई दूसरों के ओपिनियंस पर चल रहा है, उसको अपना पता है कि भाई मेरे साथ ठीक है ये चल रहा है, लेकिन XYZ कोई भी आके बोलता है अरे ऐसा नहीं वैसा होता है, फिर वो क्या बोलेगा, हाँ तू ही ठीक बोल रहा है। रीजन क्या है? उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो चीजों को कॉन्कर करता है, वो चीजों को कन्फ्रंट करता है, मतलब जीतता है और लोग उन चीजों का सामना करता है। तो ये हो गया दूसरा फियर जोन। पहले में हमने सीखा कंफर्ट जोन के अंदर क्या होता है, हर चीज हमारे नियंत्रण में होती है। फियर जोन के अंदर हमारे नियंत्रण में होती तो है, हो सकती भी है, लेकिन क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, हमारे अंदर हौसले नहीं होते, हम बहाने मारना शुरू कर देते हैं, दूसरों के ओपिनियन पर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं और बहुत प्रकार की दिक्कतें वहां पर आती हैं। तीसरी चीज, तीसरा जोन हमारे पास होता है लर्निंग जोन, जहां पर हम सीखते हैं चीजों को, समझते हैं चीजों को, जानते हैं चीजों को। उसके अंदर क्या होता है, हम वहां पर डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम।
इस जोन में जहां पर हम चीजों को सीख रहे होते हैं, वहां पर आने वाली परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हैं, उसका रास्ता निकालते हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर के सामने मान लीजिए एक समस्या आई कि भाई लोगों के पास ये दिक्कत है, XYZ दिक्कत है, अब मुझे क्या करना चाहिए? चलिए मैं कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। कैसे उसके दिमाग में ये बात आई? क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए पहले से तैयार है, ट्यून्ड है। ठीक है, अब उसको पता चला जी ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से मैं ये काम करूंगा, तो फिर वो सारे काम करेगा जो हमने सीखे। खुद से ईमानदारी भी बरतेगा, योजना भी बनाएगा, योजना पे काम भी करेगा, फोकस भी होगा, स्वॉट एनालिसिस भी करेगा, सारी चीजों को हर पासे से देखेगा और उसके बाद वो अपना कदम बढ़ाएगा। तो जो लोग लर्निंग जोन में होते हैं, ध्यान रखना हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास अवेयरनेस है, हमने देखा। जो कंफर्ट जोन है और फियर वाले लोग हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा। दूसरा जोन हमारे पास, तीसरे जोन में हमने लर्निंग जोन देखा, और दूसरा काम हम कर रहे हैं क्या चीज? स्किल्ड के ऊपर। स्किल कीजिए, स्किल। जो सीखा हुआ व्यक्ति है वो डरता नहीं है। सेना का एग्जाम्पल लेते हैं, युद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं। जो सैनिक तैयार है उनको तो वहां पर जाकर लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि जाओ भाई तुम यहां से उठिए, एक व्यक्ति सो रहा है, उसको आया सुबह मैसेज सेना से, हाँ भाई ऐसा है तेरे को तुरंत बॉर्डर पे जाना है, वो अपने आप ही दुनिया भर के काम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तैयार ही नहीं है, बहाने भी मारेगा। जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या करना है। फियर जोन में जो लोग होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ स्किल्स होते हैं। मतलब कि जो डरे हुए हैं, जो डर रहे हैं, उनके अंदर एक चीज की कमी हो सकती है। क्या? उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हुनर नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं। तो जो लर्निंग जोन में आते हैं, पिछले वाली चेन को, पिछले वाले बंधन को तोड़ते हैं। यानी कि लर्निंग जोन में हम सीखते हैं चैलेंजेस और प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, उनके साथ हाथापाई कैसे करनी है, उनसे निकलना कैसे है, रास्ते कैसे निकालने हैं। दूसरी चीज होती है अक्वायर न्यू स्किल्स। हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक स्किल्स की, आगे आने वाली चीजें जो बदलने वाली हैं दुनिया में, वो वाले स्किल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको आगे सरवाइव करना है तो आपको नए नए हुनर सीखने होंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और क्लियर कट जो है आंकड़े बोलते हैं एजुकेशन के कि अगर किसी व्यक्ति ने इस साल ग्रेजुएशन किया है तो वो आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद किसी काम का नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, या आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले, तो आज जो आपने उस वक्त सीखा था हो सकता है वो एप्लीकेबल ना हो। इसलिए हमें नए नए स्किल्स सीखने होते हैं इस जोन में जाकर। तीसरी चीज आती है एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन। जो आपका कंफर्ट जोन है, जहां पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, जब आपके अंदर लर्निंग आ जाती है, जब आपके अंदर कोई स्किल आ जाता है, जब आप कोई चीज सीख लेते हो और उसमें दक्षता हासिल कर लेते हो, तो आपका कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको अपनी कहानी बताई थी, जब मेरी फैक्ट्री गई तो हमारे सामने 2 रास्ते थे। पहला नेगेटिव था और दूसरा पॉजिटिव था। हमने पॉजिटिव रास्ते को उठाया और जो चीजें मेरे अंदर स्किल्स थे, उन चीजों को इस्तेमाल करके मैंने और ज्यादा और बहुत सारी और ये प्रोजेक्ट तक खड़ा कर लिया। एक चीज गई, अगर मेरे पास उस वक्त केवल उसी पे डिपेंडेंसी होती, अगर मैं केवल उसी पे आश्रित होता, तो आज ना हम यहाँ पर बैठे होते, ना हम एक दूसरे से बात कर रहे होते, और ना ही इतने भारी और इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे पास केवल एक कंफर्ट जोन था या एक चीज थी, लेकिन जो अंदर हुनर थे, जो बहुत साल हमने पढ़ाई की, बहुत सारी चीजों को सीखा, एक चीज गई, हमने उसी पढ़ाई के बल पे, उसी स्किल के बल पे दूसरी चीज को खड़ा कर दिया, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और खड़ा करते 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 आज इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को भी लेकर भारत की सेवा करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। कैसे? लर्निंग जोन जो है आपको चैलेंजेस और प्रॉब्लम से रूबरू होने में, हाथ कुश्ती लड़ने में हेल्प करता है, नई स्किल सीखने के लिए आपको प्रेरित करता है, और जो आपका कंफर्ट जोन छोटा सा था उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, अब आज अगर कोई मुझको कहता है या हमारे में से किसी भी व्यक्ति को कहता है कि आपने साहब ये वाली क्षेत्र को छोड़ के, ये वाली जगह को छोड़ के फलाने राज्य में, फलाने गांव के अंदर जाके काम करना है, तो हम में से जिनको चीजें आती होंगी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाएंगे, वहां पे अपना काम बखूबी करेंगे, जैसे अपने घर में रहते थे वैसे ही वहां पर भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे, काम करके वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? लर्निंग जोन के अंदर अगर हम अपने आप को रखते हैं, पहुंच जाते हैं, तो हम चीजों को, अपने कंफर्ट जोन को अपने मुताबिक बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, चाहे आप यहां रहो, चाहे आप अमेरिका रहो, चाहे आप इंग्लैंड रहो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रहो, किसी भी देश में चले जाओ दुनिया के,
आप अपने आप को उस पोजीशन पर सरवाइव कर पाएंगे, आप उस वहां पर अपने आप को बखूबी अपने हिसाब से माहौल क्रिएट कर पाएंगे। चौथी चीज, ग्रोथ जोन। चौथा जोन होता है हमारा ग्रोथ जोन। उसके अंदर हम जो है अपना पर्पस फाइंड करते हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। जब हम इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तब हमारे को पता चलता है कि हमारा मकसद क्या है। मकसद आज हमारे पास, हर एक व्यक्ति के पास मकसद है। अगर पारिवारिक क्षेत्र में हम हैं, पारिवारिक परिवेश में हम जी रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें अपने परिवार को जो है एक पोजीशन पर लेकर जाना है, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम में से बहुत सारे लोगों को एक नया पर्पस मिला है, एक नई सोच मिली है, एक नई बात मिली है, एक नया काम भी मिला है, एक नया मकसद भी मिला है। इस जोन के अंदर हमें हमारे मकसद बड़े स्पष्ट होते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से। दूसरी चीज होती है, यहां पर हम अपने सपनों को जीना शुरू करते हैं। जो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं वो रोज एक ही चीज करेगा, बोर नहीं होगा। वो रोज सुबह उठेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, काम पे जाएगा, महीने के लास्ट में सैलरी ले लेगा, सो जाएगा, मस्त हो जाएगा, फिर उठ के फिर अगले महीने वही सारी चीजें दोहराएगा। लेकिन अगर उसको बोलो कि भैया करने क्या आए हो, उसको पता नहीं। आपने अपने सपने कैसे पूरे करने हैं, उसको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10, 20, 50 हजार बंधा आया आ रहा है, उसी के हिसाब से उसने अपने खर्चे खड़े किए हुए हैं। इधर से ये ईएमआई में चला जाएगा, उधर से वो ईएमआई में चला जाएगा। यानी कि अगर आप ग्रोथ जोन को ध्यान से समझो तो ये हमारा थर्ड फेज है, जहां पर हमने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस की बात की है। मान लीजिए आप वहां से निकले, आपने बोला नहीं ठीक है, अगर कैटलिस्टिक हमको ये चीजें सिखा रहा है तो हम सीख के एक दिन अपना बिजनेस लगाएंगे। लेकिन आप वहां से निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले कि चलो ठीक है, अब आपके पास दुनिया भर के डर भी होंगे। ओह, ऐसा करेंगे तो क्या, पैसा करेंगे तो क्या, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन ये जो डर है आप पे हावी नहीं होगा जब आप स्किल सीखना शुरू कर दोगे, जब आप कोई चीज जानना शुरू कर दोगे। चाहे आप उसके अंदर एस्पायरिंग के अंदर आइए, सर्वेयर में आइए, या किसी और ऐसे स्किल को सीखने के लिए आप अपने आप को एनरोल करते हैं, तो आपका वो जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको करने के बाद मेरे पास क्या क्या संभावनाएं खुल जाएंगी। ठीक है, जब वो संभावनाएं आपको पता चल जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ जोन में चले जाओगे। यानी कि आप थर्ड वाले फेज में चले जाओगे प्रोजेक्ट के, जहां पर आपको अपने स्टार्टअप्स लगाने हैं, बिजनेसेस लगाने, नहीं लगाने तो 3 साल की आपकी ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही इतना काम दिया हो गया है कि आप वहां से अपने आप को तैयार करके अपने बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हो। यानी कि आपको जो भी करना है वो इसी दौरान आपको समझ आएगा। हो सकता है आज आपको लगे कि जी मैं ये काम करना तो चाहता हूं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग ले लोगे, जब आप सीख लोगे, जब आप स्किल ले लोगे, तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बेकार सोच रहा था मैं, मुझे तो कुछ और चीज करनी चाहिए थी, मुझे तो कुछ और काम करना चाहिए था, मुझे तो कुछ और बात करनी चाहिए थी। राइट? तो यहां पर जो है आपको अपना पर्पस मिल जाता है। उसके बाद आप जो है अपना ड्रीम जीना शुरू कर देते हो। क्यों? जब आपने अपने मतलब की चीजों को वहां पर खड़ा कर लिया, तभी तो आपके सपने पूरे होंगे, तभी तो आप वो काम कर सकते हो जिस काम को करने के लिए आपको मजा आता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें तीसरी चीज होती है, आप नए गोल बना पाते हो। आप जो है नई नई संभावनाओं को तलाश करते हो। आप बोलते हो यार ये चीज मैं करनी थी, ये मैंने कर लिया, यहां तक मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, इस चीज को मैंने सिद्ध कर लिया, चलिए अब ये ठीक ठाक चल रही है, अब एक काम करता हूं, दूसरा काम शुरू करता हूं, दूसरी चीज करता हूं, दूसरा गोल बनाता हूं, ये मैंने हासिल कर लिया, अब वो भी हासिल करूंगा। अब जब आप उसको हासिल कर लोगे तो आप बोलोगे अच्छा मैं तीसरी चीज को भी हासिल करूंगा। कैसे आया? जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकले, आपने फियर जोन में जाके अपने डर को काबू किया, और उसके बाद आपने लर्निंग में जाके अपने आप को स्किल्ड किया, अपने आप को तैयार किया नए जमाने के लिए, नए समय के लिए, नई संभावनाओं के लिए। और चौथे वाले जोन में आकर आपको अपना मकसद मिला, आपने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया, आपने नए गोल बनाए। और चौथी चीज यहां पर इस जोन में होती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्कर करते हो, जो आपके मकसद हैं आप उनको जीतते चले जाते हो। पहले ये किया, अच्छा बड़ा मजा आया, अभी ये भी करूंगा, इसको भी करने के लिए मैं नई स्किल सीखूंगा, ये भी मैंने कर लिया, आगे चलिए, अगला सीखिए, आगे चलिए, अगला सीखिए, आगे चलिए, अगला सीखिए। जो मैंने आपको उस दिन बिजनेस और इन्वेस्टर वाली प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप एक नोटेबल बिजनेसमैन हो और आप एक नोटेबल इन्वेस्टर हो, तो आपको जो है
लोग समझते हैं, आपको जो है लोग पहचानते हैं, आपको लोग जानते हैं, लेकिन उन दो चीजों को हासिल करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको वो सारे हुनर सीखने पड़ेंगे। हमारे पास भी कोर्सेज हैं उसके ऊपर, और बहुत जल्द उन कोर्सेज को भी मैं ओपन करूंगा, ताकि जिन लोगों का इंटरेस्ट शेयर्स में है, जिन लोगों का इंटरेस्ट वहां से वेल्थ क्रिएट करने में, वो लोग भी उन चीजों को सीख सके, जान सके, समझ सके। तो हमने 4 चीजें सीखी। हमने सबसे पहले सीखा कि हमारे पास कंफर्ट जोन होता है, जिसके अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, नियंत्रित महसूस करते हैं। दूसरे के अंदर हमने सीखा फियर जोन, जहां पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जहां पे हम बहाने ढूंढते हैं कोई काम ना करने के, और हम दूसरों के ओपिनियन से इफेक्ट होते हैं। हम लोगों को जो कोई कह देता है, ठीक है, मैंने आपको एक बार अपनी कहानी में बताया था कि मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपने दिमाग को एक कमांड दी कि कोई भी ऐसे व्यक्ति की सलाह मैं नहीं सुनूंगा या नहीं मानूंगा अपने जीवन भर में, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ वैसा नहीं किया जो मुझे सलाह चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसा काम कर रहा है और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, तो मैं अपनी सलाह उस व्यक्ति से लूंगा जो मेरे जैसा कोई बिजनेस कर रहा है, ना कि उस व्यक्ति से जिसने कभी बिजनेस किया ही नहीं। हम लोग हमेशा वहां पर फंस जाते हैं, वहां हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, जब हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो उसके लायक ही नहीं है, जो उस बात को बताने के लिए योग्य ही नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं है। अगर आपको इनकम टैक्स की बात करनी है, जीएसटी की बात करनी है, बैलेंस शीट की बात करनी है, अकाउंट्स की बात करनी है, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होगा। आप उसका काम डॉक्टर से नहीं करवा सकते। अगर आपको डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से जानना है, डॉक्टर से अपनी किसी बीमारी का इलाज करना है, तो वो काम आप किसी वकील या सीए के पास जाके नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से मुझे नहीं समझ में आता, लोग अपने जीवन का फैसला उन व्यक्तियों से क्यों करते हैं, उन व्यक्तियों से क्यों पूछते हैं, उन व्यक्तियों से क्यों सलाह करते हैं जिनकी खुद अपनी नैया डावाडोल हो रही है। ये भी कंफर्ट जोन का एक इफेक्ट है कि कंफर्ट जोन में हमारे पास 4, 5, 7 ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं सलाह लेने भी उन्हीं के पास पहुंच जाता हूं, यार मैं ये करना चाहता हूं। वो बोलेगा भाई तेरे बाप ने कभी किया है? ठीक है, ऑफेंसिव वर्ड है, लेकिन एक लोकल लैंग्वेज में एक या दोस्तों के अंदर इसी तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। कहते हैं अच्छा नहीं किया, फिर बैठ जा चुपचाप। ठीक है, अब आप उस व्यक्ति को सलाह कहां लेनी चाहिए थी? किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए थी जो वो काम पहले से करता है। अगर आपको शेयर्स में जाना है, शेयर मार्केट के अंदर जाना है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी हासिल करनी पड़ेगी जिसने वहां जो उसके बारे में जानता हो। ठीक है, एक कहावत है भाई, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर दिखाने की कोशिश करेगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे जाके। राइट, तो ये वाली गलतियां हम लोग फियर जोन में हमेशा करते हैं। तीसरी चीज हमने सीखी लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में हमारे पास संभावनाएं खुलती हैं। हम जो है परेशानियों से भिड़ जाते हैं, परेशानियों का समाधान निकालते हैं, नए नए हुनर सीखते हैं और अपने कंफर्ट जोन को और बढ़ाते हैं। जो क्षेत्र हमने यहाँ बनाया था वही क्षेत्र बनाने की काबिलियत हमें हर उस जगह पर आती है जहां पर हम चले जाते हैं। जितने लोग मुझको पर्सनली जानते हैं, जिन जिन के गांव में, घरों में मैं पहुंचा हूं, उन लोगों ने कभी भी ये महसूस नहीं किया होगा कि मेरे को वहां पर आके किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है। वो जैसे रहते हैं हम लोग वैसे ही ढल जाते हैं। ये क्या है? हमने उन चीजों को सीखा है कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है। अब मान लीजिए मैं कहीं गाँव में जा रहा हूँ और मैं वहां पर जाके वो चीजें डिमांड करने लगूं जो मैं मेरे घर में खाता हूँ, ठीक है, असंभव सी बात है कि वहां पर वो होंगी भी नहीं। ठीक है, और मैं जाके करने लगूं तो मैं दूसरे के लिए सिरदर्दी बन गया। ठीक है, तो फिर हमने अपने आप को तैयार किया इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कि भाई अगर हम कहीं जाएंगे, हो सकता है वहां पानी साफ ना हो, तो क्या करना है, उबाल के पी लो। ठीक है, और वहां पे बिस्लरी टांग के तो नहीं घूमेंगे ना, वहां पे और कोई किसी तरीके से पानी को साफ किया करने वाला कोई और तरीका तो नहीं है। फिर है क्या करें, वही तरीका इस्तेमाल कीजिए जो नेचुरल है, जो किया जा सकता है। ठीक है, हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ अलग चीज खा रहे हैं जो सिर्फ हमने अपने घर में मेंटेन कर रखी है, दूसरे के यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, क्या करें भैया, जो है उसी से अपना काम चलाइए और खुशी से चलाइए। डिमांड मत कीजिए। मैं अब आप आए, आपने मेरे सामने कोई चीज रखी या हमारे किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज रखी, वो बोले नहीं जी मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो खाता हूँ, अब आपके लिए परेशानी हो गई। ठीक है, तो लर्निंग जोन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे के हिसाब से ढल जाते हैं, माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, चीजों के हिसाब से ढल जाते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे आपने परफॉर्म किया इस काल के अंदर, इस कोरोना काल में, आप लोग घबराए नहीं।
आपने अपने आप को ढाल लिया कि अगर ऐसी परिस्थितियां आगे भी आ गई तो हम क्या करें, अभी से तैयारी कर लेते हैं, आगे अपने आप सेट हो जाएगा। ये है लर्निंग जोन। फिर हमने चौथी चीज सीखी आज, ग्रोथ जोन क्या होता है। ग्रोथ जोन में जब आप इन तीनों चीजों के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं तो आपको अपना मकसद भी मिल जाता है कि यार ये तो मैं कर ही रहा हूं, सेटिस्फाइड भी हूं, अब समाज के लिए क्या करूं, राज्य के लिए क्या करूं, कम्युनिटी के लिए क्या करूं, देश के लिए क्या करूं, दुनिया के लिए क्या करूं। यहां पर हमको पर्पस मिल जाता है, हम अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सपना था, बचपन से मैं देखता था कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को हेल्प मिले, लोगों को अच्छा लगे, लोगों का भला हो। ठीक है, अब मैं बचपन से सोच रहा था, इसलिए मैं ऐसा कुछ बहुत आसानी से कर पाया, लेकिन उसके लिए मेरे को अपने आप को तैयार करना पड़ा। जो भी पढ़ना था वो पढ़ाई करने पहुंचे, जहां भी खटना था, जहां भी मेहनत करनी थी, वो सारी चीजें हमने की। और आज जो है इन चीजों को लेकर अब जब हम निकलते हैं सड़कों पर, जब लोगों को देखते हैं कि उनकी जिंदगियां बदल रही है, प्रोजेक्ट उनके लिए काम कर रहा है, प्रोजेक्ट से उनको फायदा हो रहा है, तो हमें लगता है यस, हमने अपना सपना जीना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं क्या कर रहा था? उससे पहले तो वो तैयारी कर रहा था, वो मैं सपने थोड़ी ना जी रहा था, अब जी रहा हूं। आप भी जी सकते हैं। आप भी जब इस जोन में पहुंच जाएंगे तो आपको भी क्लियर कट पता होगा कि मुझे जिंदगी में करना क्या है और अपने सपने जीने कैसे हैं। नए गोल बना पाओगे, नई नई योजनाएं बना पाओगे, नए नए मकसद आप ढूंढना शुरू कर दोगे, और जो भी आपके मकसद या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आप जीतना शुरू कर दोगे। जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो उसका एक ही मकसद होता है, पढ़ लूं, फिर सेकंड में जाऊंगा पेपर देके, फिर थर्ड में जाऊंगा, और ऐसे करते 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 वो एक 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 गोल को जीतता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ गोल हैं, पर्पसेस हैं, सपने हैं, उन्हें आप तब पूरा कर पाओगे जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, डर को जीतोगे, कुछ नया सीखोगे, तब ये चीजें संभव हो पाती हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि सपने कैसे जीने हैं, वो पहली तीन चीजों को चूक रहे हैं। आप अवेयरनेस कर रहे हैं, इन बातों को, इन चीजों को अपनी टीम के अंदर भी देखिए, बाहर भी देखिए। जहां पर लग रहा है जिस भी व्यक्ति में चेंज करना चाहिए उसको गाइड कीजिए, समझाइए, सिखाइए। मानता है बहुत बढ़िया, नहीं मानता आप अगले मकसद पर आगे बढ़ जाइए, उसको समय अपने आप सिखा देगा। टाइम भी वेस्ट नहीं करना। इतनी सारी चीजें जानने के बाद आपको क्या करना है? बड़ा ही सिंपल सा काम, आपको अपने क्षेत्र निर्धारित करने की आवश्यकता है। अब आप अपना मंथन कीजिए, बैठ जाइए शांति से, सारे काम छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट शांति से बैठिए, अपने अंदर झांकिए, ढूंढिए मैं कहां पर बैठा हूं, क्या मैं कंफर्ट जोन में हूं, मतलब कि मैं जहां हूं मुझे मजा आ रहा है, और प्रोजेक्ट जो है जबरदस्ती उठा लिया मैंने, इसको तो मैं करने के लिए नहीं आया था, वहीं छोड़ दो और अपने कंफर्ट जोन में रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंफर्ट जोन में होने के बावजूद चौथे चरण में जाइए कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है जिंदगी के अंदर, कोई गोल नहीं है, और जो भी गोल मैं बनाता हूं उसको मैं पूरा नहीं कर पाता, तो आपको ध्यान देना होगा कि किन चीजों से आप डर रहे हो, कौन सी चीजें आपको डरा रही हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि जो भी चीजें आपको डरा रही हैं उसको लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के लिए उसको तोड़ना शुरू कीजिए। और तोड़ेंगे कैसे? नई नई चीजें सीख के। उस डर से पार पाने के लिए आपको जो कुछ भी सीखना है उसको सीखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उस आग में झोंक दीजिए, तब जाकर आप जीत पाएंगे। इसलिए आप अपने क्षेत्र निर्धारित कीजिए। अगर आप कंफर्ट जोन में हो या फियर जोन में हो या लर्निंग जोन में हो, तो आपको ग्रोथ जोन में पहुंचने के लिए क्या क्या मशक्कतें करनी है सारी कीजिए। आपके पास एक से एक मैंने हीरा दिया है चुन के, ठीक है। आप उन सारे व्यक्तियों से संपर्क कीजिए, उन सारे व्यक्तियों से जानिए, समझिए कि भाई साहब यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो कि यहां से मैं कैसे निकलूं। अगर वो लोग आपको जहां तक गाइड कर सकते हैं ठीक है, कहीं पर कोई ऐसी बात है कि जो वो भी नहीं समझा पा रहे, आप भी नहीं समझ पा रहे, तो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए। वो अगर समाधान करते हैं, क्योंकि उनको क्लियर कट पता है कि उन्हें कोई भी बात करनी है तो पहले वो मुझसे पूछेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, जो कुछ उनके पास होगा अपनी बातें प्लस जो कुछ उन्होंने मेरे से जाना, वो दोनों चीजें मिक्स करके वो आपको बताते हैं ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो। ध्यान रखना, एक जगह आप कंफ्यूज हो गए थे कि प्रोजेक्ट जो है सबको गोद ले लेगा,
ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये है कि जब आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं तो प्रोजेक्ट आपका ख्याल रखता है। वहां पे आर्थिक बातें नहीं हो रही, वहां पे आप किसी भी समस्या में फंस रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो आपकी हेल्प करने के लिए जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो सारे के सारे अपनी सलाह आपको देंगे, आपके हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको मदद करेंगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। मतलब वो था, लेकिन लोगों ने समझा कि जी हमारे घर में राशन भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपको जो हमने हैंड होल्डिंग दी है उसका मतलब कुछ और है और लोगों ने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। तो आप जो मतलब सोचते हो, आप जो मतलब निकालते हो, उससे दुनिया नहीं चलती। आपको यह समझना पड़ेगा कि सामने वाले ने जो कहा, जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, वो आपको खोजना पड़ता है। तो वो आप तब खोजेंगे जब आप लर्निंग जोन में होगे। इसलिए आप अपने क्षेत्र निर्धारित कीजिए और जिस क्षेत्र में अगर आप गलत बैठे हो तो वहां से निकल के आगे की तरफ जाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, सीखिए, समझिए। और इतना सा आप काम करते हो तो कुछ नहीं होता, बहुत बेहतरीन चीज होती है आपके जीवन में। जीत और सफलता आपके गले में हमेशा विजय माला डालती है। सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, समाज को भी अच्छा लगेगा, राज्य को भी अच्छा लगेगा, देश को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा पेशेंस के साथ इस लेक्चर को भी सुना। बेस्ट विशेस। आज आप जो भी काम करें उसमें आप सफल हों, इसी कामना के साथ हम इसको यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।